अभी हम लोग जन जागरण केंद्र की तरफ से जो हमारा जल छाजन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग आम का फलदार वृक्ष लगाए हैं। वो सारी चीज़ों को हम लोग दिखाने के लिए काका, जल छाजन से आपको क्या क्या मिला है और उससे आपको क्या क्या सुविधा हो रही है? उससे हमको यही सुविधा है कि हमें आम गाछ मिला है और मिला है, दवा भी मिला है। ये लोग आकर के हमको दिए हैं और यही सुविधा है। आए हो यहाँ पर खेती का कितना समस्या लो, अब की हाल हो गलो मैडम के बताओ। हाँ जी, बताइए। यहाँ पर बहुत दिक्कत होता था पानी पीने में, और कुआं वाला पानी गिर जाता था जो छिड़कते थे से खराब पानी गिर जाता था, उसका तो निपटारा हो गया। और पानी की समस्या बहुत खराब था। अब पानी का अच्छा रहता है और हम लोग अच्छे खेती भी लगा लेते हैं। अभी क्या क्या खेती हो रहा है? गोभी हो लग रहा है, बैंगन, टमाटर, ये सब चीज़ लग रहा है। यहाँ पे इतना अच्छा खेती है, कहाँ से मिलता है इसका पानी? पानी बनल कुआवरी तो से अच्छा होला। जैसे गोभी है, बैंगन है, धनिया है, पालकी साग है, टमाटर है। ये जो आप देख रहे हैं धान की खिली हुई बालियाँ पानी के अभाव में मर रही थी, लेकिन जल छाजन से जो तालाब का मरम्मत हुआ है, वहाँ से पानी आया है तो इस फसल को बचाया गया है। पूछिए उस किसान से। ओ भाई साहब, थोड़ा आइए ना, हमको बताइए कुछ। भाई साहब, ये धान के लिए पानी कहाँ से मिला? ये पानी जो है सो बारिश के पानी से हम लोग धान को लगाए, लेकिन जो है धान फिर कुछ दिन पहले मरने लगा। जल छाजन द्वारा तालाब का मरम्मति किया गया, उससे हम लोग मशीन से पटा करके ये धान को उपजाए हैं।
ये जो सारे धान हैं ये बीज के लिए है? हाँ, ये हम लोग 50 एकड़ में सीड प्रोडक्शन के लिए ही करते हैं। ये सीड प्रोडक्शन क्या है? सीड प्रोडक्शन है इस धान के बाद बीज उत्पादन के लिए हम लोग किए हैं। इस धान से सीड प्रोडक्शन मतलब फिर धान बीज में आएगा। ये धान खाने के लिए नहीं होगा, ये बीज के लिए होगा। अगला वर्ष फिर इसमें जो है धान तैयार होगा, उसके बाद खाने के लायक होगा। अच्छा, बीज तो आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, इसके लिए सीड प्रोडक्शन का क्या ज़रूरत है? हाँ है, बाज़ार से बीज हम लोग जो खरीदते हैं उसका कोई गारंटी नहीं होती है। बीज का कीमत भी ज़्यादा लगता है, और हम लोग धान रोप के अगर खाने के लिए उपजाते हैं तो उसमें आमदनी कम मिलती है, सस्ता दर में बिकता है। और ये जो बीज उत्पादन करते हैं इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है, महंगा में बीज के लिए बिकता है। हम लोग को कोई कठिनाई भी नहीं होती है। बीज हम लोग पूरे किसान को देते हैं। बाज़ार से माने सही बीज नहीं दे करके गलत बीज का भी हम लोग पता नहीं चलता है, रेट ज़्यादा लगता है, उपज कम होती है। इसके कारण हम लोग अपने से सीड प्रोडक्शन करना शुरू किए हैं। ये सारा जल छाजन से हो रहा है? हाँ, जल छाजन से हो रहा है। जल छाजन से यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग का सीड प्रोडक्शन भी जल छाजन से ही सहयोग से हो रहा है। और हमारा गांव चुनने का मेन कारण है कि हम लोग का एक बहुत बड़ा पानी का साधन तालाब है। तालाब के चलते मेरा गांव को जल छाजन इसमें बीज उत्पादन के लिए आगे आया और हम लोग इस पर तैयार हुए। हम लोग कमेटी भी है, कमेटी के द्वारा हम लोग इसको उपजा करके और हम लोग बीज प्रोडक्शन कर रहे हैं। चाचा, सुने कि ये जो खेती किए हैं श्री विधि से किए हैं, कहाँ से सीखे ये विधि? हाँ, हम लोग रायडी ग्राम में हम लोग पर साल से श्री विधि से हम लोग खेती कर रहे हैं। और श्री विधि से खेती करने से जल छाजन के द्वारा हम लोग को समझाया गया, और हम लोग यहाँ पर समझने के बाद ग्राम रायडी में आज श्री विधि से हम लोग धान रोपाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा है। हम लोग को जल छाजन के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया था। इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा है। जिस तरह से पहले हम लोग रोपते थे धान, उसमें हम लोग को उतना प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन श्री विधि धान हम लोग पर साल से रोपाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग का उपज बहुत अच्छा है और धान भी अच्छा होता है। मैडम, और एक इसमें चीज़ है कि लागत भी कम लगता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, धान ज़्यादा होता है इसमें। दीदी, ये आप क्या बना रहे हैं? टोकरी। टोकरी? हाँ, अच्छा, दिन में कितना बना लेते हैं? ढेर नहीं, 5-6 बना लेते हैं तो एक एक पीस कितना में बिकता है? यही 30-40। अच्छा, कहाँ बेचने जाते हैं? डोमचार जाते हैं बेचने, तिलैया जाते हैं बेचने। तो आप अकेले बनाते हैं? नहीं, साफ परिवार मिलकर बनाते हैं। उधर देखो। दीदी, जल छाजन से आप लोगों का जो समूह बना है उसके द्वारा आप लोग ये काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं हम लोग। ये जल छाजन से जो समूह बना है उससे आप लोगों का क्या फ़ायदा हुआ है? फायदा होता है जैसे कि हम लोग को पैसा मिला है जो, तो हम लोग को और आगे बढ़ने को मिला है। हम लोग और बढ़ेंगे आगे, इस पूंजी के आगे बढ़ाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बनाते जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सब बेच के आगे बढ़ेंगे। इसको बेच के तो पैसा आता? हाँ, पैसा होगा नहीं, पैसा होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पैसों से आप क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे पैसा। और क्या करोगे पैसा? ये पेट में नहीं खाएंगे, बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चों को और नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, यही पैसा जैसे पूंजी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, बच्चा भी पढ़ाएंगे। माँ जी, आपका क्या राय है? समूह बना के क्या फ़ायदा हुआ? 10 ग्रुप बनाई थी।
10 ग्रुप बनल थी, तब 10 ग्रुप के पैसा दल थी, तब बाँस खरीदलिए, बाँस खरीद के कमा के न पैसा तब बच्चा का पढ़ाता है, किताब कॉपी खाना पीना बुतरू के तो उन्हें सरकार देता है तो अपने खाना सो जाता है। तब वह सब बच्चा का पढ़ा रहा, बेटी पुता उसको बसा रहा है, ओकरो से आगे बढ़ रहा। महाजन कैसों को महाजन के कर्जा मांगे जाता है तो नहीं देता है, एकरे से हम चला रहा। तब जल छाजन से आप लोगों का अच्छा ही हुआ है। ये तो अच्छा हुआ है। हाँ महाता जी आइए, इन लोगों का सक्सेस हम जल छाजन गीत गा के सेलिब्रेट करते हैं। गाइए, आप लोग भी गाइए। हम पानी को बचाएंगे, हम पानी के बचाएंगे, हम माटी को बचाएंगे, हम माटी के बचाएंगे, हम जंगल को बचाएंगे, हम जंगल को बचाएंगे, हम धरती माँ के बच्चे अपनी माता को बचाएंगे। हम धरती माँ के बच्चे हम अपनी माँ को बचाएंगे, हम पानी को बचाएंगे, हम माटी को बचाएंगे, हम जंगल को बचाएंगे, हम धरती माँ के बच्चे हम धरती माँ के बच्चे अपनी माँ को बचाएंगे, अपनी माँ को बचाएंगे। सबसे पहले इसको निकाल दीजिए, ये पुआल पूरा निकाल दीजिए, इसको बाहर रख दीजिए। ठीक है, तो पूरा पुआल निकालने के बाद बाहर रख दीजिए। ये गड्ढा जो है, ये गड्ढा का साइज आपका 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। हाँ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। गर्मी में खोद के छोड़ना चाहिए। हाँ, मई में खोद के एकदम छोड़ दीजिए। और फिर उसको 1 महीना धूप लगने के बाद सड़ा हुआ गोबर, जो आपके पास गोबर है ना, कम से कम 20 केजी गोबर ला के उस गड्ढा में डालिए। फिर उसमें डीएपी और पोटाश, ये 2 चीज़ मिट्टी के साथ बढ़िया से मिला के उसमें डाल दीजिए। पूरा गड्ढा भर दीजिए एकदम, पेड़ मत लगाइएगा, गड्ढा भरिए। गड्ढा पूरा भर के फिर उसके बाद जो ये पिंड आपका दिख रहा है, ये साइज उतना खोलिएगा, जैसे ये खोले है ना, उतना गहरा करना, उसी के साइज में पिंड पूरा खोलिएगा बीच में खोल के, और इतना अंदर, मतलब ये इतना अंदर, जितना मोटा था करना, इतना अंदर। हमेशा देखिएगा कि कलम जहाँ होता है, जैसे ये कलम का निशान है, तो इसके नीचे ही होना चाहिए, कलम जमीन के अंदर नहीं। ये वाला क्या है भाई? ये वाला वो कलम नहीं, वो कलम करके वहाँ से निकाला। ये आम जो है आपका बीजू आम है, कलमी आम नहीं। कलमी रहेगा तो यहाँ से कटा रहेगा, ठीक है। ये बीजू आम आपका, तो इतना इसको ज़मीन में गाड़ के फिर मिट्टी को चढ़ा दीजिएगा। और मिट्टी को जब चढ़ाइएगा, मिट्टी को पूरा उठाइएगा और उसको ऊंचा इस तरह बना एकदम चारों डाउन कर देना। हाँ, चारों तरफ वहाँ दूरी से एकदम डाउन करिए। हाँ, जलछाजन आने से पहले डोमचांच एरिया का स्थिति कैसा था? जलछाजन आने से पहले 2013 में हम लोगों ने लॉन्च किया है, 2 साल हो गया। उससे पहले यहाँ की स्थिति क्रेशर खदान और खेती पे कोई लोग इंटरेस्ट नहीं देते थे। मज़दूर लोग जाते थे, पत्थर तोड़ते थे। वहाँ पे जो है
पत्थर तोड़ के 200-300 रुपये मिल जाता था उनको, और ऐसे ही खेत उन लोगों का परती रहता था। हम लोगों ने जब 2013 में स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर ग्राम सभा किए, उसके बाद लोगों को समझाया कि खेती करने से कितना फ़ायदा होगा और ज़मीन का भी कैसे संरक्षण हो पाएगा। ये चीज़ जब लोगों को बताया गया ग्राम सभा के माध्यम से, तब लोगों में चेतना आया और उसके बाद लोगों का जागरूकता आया खेती के प्रति। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत किया SRI विधि से धान की खेती करवाएं। आप यहाँ पे मड़ुआ देख रहे हैं, ये सब खेत परती रहता था। यहाँ पे मड़ुआ काफ़ी अच्छा हो रहा है और ये पौष्टिक आहार भी है यहाँ के लोगों के लिए। हम लोगों ने ये सब भी प्रमोट किया और लोग इच्छुक होकर काम कर रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल जो है खदान पे डिपेंड रहते थे और कोई भी काम नहीं कर पाते थे लोग। तुरंत पैसा मिल जाता था उसी के लिए और घर पे बैठे रहते थे। 5 ज पे हमारा ये जो जल छाजन का कंसेप्ट है वो 5 ज पे फोकस्ड है। इसी 5 ज पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला ज है जल, दूसरा ज है जंगल, तीसरा ज है ज़मीन, चौथा ज है जन मतलब आदमी, और 5वां ज है जानवर। उसके संवर्धन के लिए 5 चीज़ के संवर्धन के लिए हम लोग जल छाजन को फोकस्ड किए। जल के मार्फत जल जगह जगह पे तालाब, छोटे छोटे तालाब, चेक डैम्स, कुआं का मरम्मती, ये सब कर रहे हैं। उसके बाद जंगल के लिए हम लोग फलदार वृक्ष, जो अभी हम लोगों देखे, फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। उसके बाद ज़मीन के लिए जो परती ज़मीन है जहाँ पे कभी खेती नहीं होता था, उसको खेती लायक मेड़बंदी करके खेती लायक बना रहे हैं। उसके बाद जन मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उन लोगों को रोज़गार से जोड़ के, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, और कुछ कुछ जो यहाँ का ट्रेडिशनल प्रोफेशन है जैसे टोकरी बुनना, ये सारा चीज़ हम लोग फोकस करके खेती को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद जानवर के लिए हम लोग कर रहे हैं चारागाह। अभी जो यहाँ परती ज़मीन है बहुत सारा, उसमें हम लोग जो घास आता है वो उगा के जानवर को संवर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं।